जी और सरकारी विद्यावादी और महेश सिंह जी कल यहाँ पर गए हुए हैं, नए हुए हैं, नया सर कपूर बागेश्वर के हैं और गंगा कमला और गंगा भौमिया और जितने भी छूटे हैं सभी लोगों का धन्यवाद कि सभी लोगों ने अपना अमूल्य सहयोग समय हमें यहाँ पे दिया और खासतौर से टीचरों पर कि जब और सभी टीचरों का धन्यवाद मैं भी करता हूँ कि जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है सब अपना क्लासें तक छोड़ के और यहाँ पर अमूल्य समय हमें तुरंत देते हैं कि और बीच में यहाँ पर हमने प्रोग्राम भी किया था तो उसमें भी क्या कहते हैं माननीय सांसद जी ने क्षेत्र के विधायक जी ने और लालवा विधायक मोहन बेटी जी का भी उसमें उनकी फाइट थी। तो सब लोग लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं? जो पैनल में लिखा हुआ है। अभी मैडम पूछी थी कि सबसे मेन चीज़ क्या करें कि आग न लगे, तो सबसे पहले जागरूक करना है। वो बुझाना झापा मारना ये वो तो बात की बात है। सबसे मेन चीज़ ये है कि जागरूक। 3 महीने से आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या काम हो रहा है, जागरूक करने का हो रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम हो गए आपके स्कूल में भी, गांव में भी, आपके प्रधान जी के वहाँ, सरपंच जी के वहाँ, बकायदा जितने दुकानें हैं और लोगों के घरों में भी और चौकी में भी काम क्या हो रहा है कि जागरूक करने का, क्योंकि इसी पे फोकस है। सबको पता चला, सरकार को भी पता है, सभी को पता है, आप लोगों को भी पता है, टीचर लोगों को पता है और हर विभाग वालों को पता है कि आग पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि ना लगे करके। केवल एक ही चीज़ है, वो है जागरूकता। लास्ट में निकल के निचोड़ ये है कि जागरूक करके ही हो सकता है। अगर हर आदमी जागरूक हो गया तो आग लगेगी ही नहीं। लोग कहते हो वो पहले का टाइम था कि टकरा के लगती है, बांसों के रगड़ने से लगती है, या वो न्यासी पत्थर होता है वो टकराने से लगती है। उसकी संभावना आज ना के बराबर है। करीब करीब वैसे तो 99% मानते हैं, वो तो है ही श्योर कि आदमी लगाता है। 1% वो भी रखा गया, लेकिन वो भी मेरे हिसाब से तो आप ना के बराबर ही है। इनके उनमें ना ऐसा बांस है और ना ही ऐसे मतलब पत्थरों से टकराने से लगती है। होगा कोई एरिया होंगे, ऐसा भी है। तो मेन बाकी सर ने बताया था कि डाकिया वाली बात बताई थी आप लोगों को, सिंपल तरीके से उन्होंने बताया भी था कि डाकिया जैसे हर संदेश को पहुंचाता है घरों तक, वैसे आप लोग भी एक माध्यम है। सबसे बड़ा माध्यम आज आप ही हैं, क्योंकि इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे विद्यार्थी हैं, सब जगह स्कूलों में प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरा उत्तराखंड में क्यों पूरे देश में चल रहे हैं। तो आप सबसे बड़ा माध्यम है कि आप लोग कोई भी चीज़ अगर स्कूल में एक्टिविटी होती है तो पक्का उसको घर में जाके शेयर तो करते हैं। चाहे हम लोग आए या पर डे का स्कूल में कोई भी एक्टिविटी हो उसे शेयर करता ही करता है बच्चा घर में। तो ये बहुत गवर्नमेंट का मानना ये है कि स्कूल के बच्चे बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि वो सभी के घर से बच्चे आते हैं स्कूलों में। तो आप लोग अपने घर वालों को जागरूक करें। और दूसरा सबसे मेन चीज़ है टीम वर्क। वो बात आपने करी थी टीम वर्क की। टीम वर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ ही हर जगह चौकियों में कुछ ही स्टाफ होता है। अभी फायर मार्शल मिल जाएंगे कुछ 15-16 फरवरी से, वो भी गिने चुने होते हैं, कुल मिला के 20 लोग हो जाते हैं। तो 20 लोग इतने बड़े एरिया में कवर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए टीम वर्क की बात आ रही है। तो आप भी उस टीम का एक हिस्सा ही हो, चाहे आप डायरेक्टली वहाँ पे ना जाओ। जैसे मैडम लोगों ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके वहाँ जल्दी सिगरेट मिल जाए तो उसे बुझा दें। कहीं पर थोड़ा बहुत गाँव वाले ने अपने खेत में कूड़ा कबाड़ा जलाया, हो सकता है थोड़ा हवा जल्दी फैल गई थोड़ा सा, या वो फैल रही है तो उसे तुरंत जितनी जल्दी जो चीज़ हो सके उसका उपचार वो ठीक है। बाद में फैलेगी तो फिर वो विकराल रूप लेती है। चिंगारी की बात करी थी मैडम ने, तो एक चिंगारी एक माचिस तो जलाती है जंगल को पूरा, तो उसको थोड़ा बहुत फैल के तो वहीं पर कंट्रोल कर लें आप लोग। जिसके स्तर से जो हो सकता है वो करें। और जहाँ उपेंद्र जी ने बताया था कि जहाँ लकड़ी और चारा पत्ती वाली बात बताई गई, भूस्खलन की बात भी बताई, तो सबसे मेन चीज़ वही है। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि बुनियादी नाले में पानी कम होते रह रहा है, हर साल कम हो रहा है। पाइप पड़ते रह रहे वहाँ लाइन घरों को, लेकिन पानी कम हो रहा है। और आने वाले अगर यही हाल रहा तो 5 साल बाद शायद पानी सूख भी जाए वहाँ पर। ऐसे जोगान पानी का हाल भी है। दूसरा क्या कहते हैं, भूस्खलन आप देख ही रहे हो, 2-3 जगहों पर इसी साल हो गया है, 2-3 जगहों पर इसी साल हो गया है, 2-3 लोग के घरों के आसपास भी घुस गया है। तो इसलिए कोशिश करें। और जहाँ तक चारा पत्तियों बात है तो आपको नॉर्मल वो रूटीन है ही, रोज का पर डे का रूटीन है। सबसे मेन चीज़ आग से जो सबसे मेन चीज़ हो रही है ये ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे मेन चल रहा है। आप देखिए, आप तो ऐसे
वातावरण में है, शुद्ध वातावरण में, करीब करीब शुद्ध वातावरण में ही है। कोरोना काल आया तो आपने देखा होगा 20-21 में लोग मर गए, पहाड़ों में एक भी नहीं मरा पाया। मरा कोई कोरोना से? आपके क्षेत्र में कोई नहीं मरा। तो आप इस मामले में धनी हैं, क्यों सर? तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आप समझ ही नहीं रहे हैं कि हम लोग ऐसी जगहों में करते। लेकिन अगर ऐसी हाल रहा तो आने वाले टाइम में आप लोग यहाँ से भागने को मजबूर हो जाओगे। आज भी हो गए, 15 साल बाद हो जाओगे, ये गारंटी है। कुछ हो गया कि पानी में होगा, कहाँ से इंदौर तो मोटर तो लगाओगे, या गवर्नमेंट जैसे खंचू तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। खंचू से ऊपर कालागढ़ साइड में, मेवाड़ी जी के साइड में बहुत बड़ी वो पाइपलाइन जा रही है, लेकिन वहाँ बहुत सारे गांव जिनको होते हैं तब वो कर रही है। आपके बोनियारा गांव के लिए इंदौर से कोई लाइन नहीं आएगी, क्योंकि वो करोड़ की होती है। तो इसको सजो कर रखना आप लोगों के काम में। आग लगेगी, दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए सबसे मेन चीज वही है कि जागरूक करें। मैं ज़्यादा नहीं कहता, अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। पहले तो राणाचार्य महोदय का धन्यवाद, जिन्होंने मौका दिया। यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण, आदरणीय वंदरोगा जी, मेरे मेवाड़ी साहब, आदरणीय वंदरोगा जी, राउत सर, मेरे सीनियर उपेंद्र जी, दिव्या जी, पूजा जी, आज मुझे मौका इन लोगों ने दिया है कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि मैं तो नया हूँ, बात बनागरी की। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर आप यहाँ बैठे हुए। आप वो लोग हो, क्योंकि हमें पता कि गांव घरों में क्या क्या होता है कि हमारे जनरली हमारे माता पिता कम पढ़े लिखे होते हैं। उन्हें पता ये नहीं होता कि जब आग लगेगी जंगल में तो उससे क्या क्या नुकसान होगा। उन्हें तो केवल अपनी घास दिखती है गांव में, लगा हुआ जंगल में आग, नई घास आएगी, कहते हैं ना, नई घास आएगी। जनरली होता है ना, सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है वही है, क्या है कि जंगल में आग लगाएंगे तो नई घास आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आज जाकर के ये कहो कि मम्मी पापा, जो तुम जंगल में आग लगा रहे हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे हमारा ही घाटा है। किसका घाटा है? हम ही लोगों का घाटा है। हम नई घास के चक्कर में क्या करते हैं, जो पुरानी जो घास हम काट देते हैं, या फिर कहीं भी जो है झाड़ी होती है उसका आग लगा देते हैं कि नई घास आएगी। उससे नई घास नहीं आती बच्चों। आज आकर के सबसे पहले ये एक बात कहो कि नई घास नहीं आती, उससे जो पुरानी घास है ना उसकी भी जड़ें खत्म हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा क्या, जंगल में आग लग रही तो हमें क्या लेना देना, होता नहीं होता, लग रही है फॉरेस्ट वाले झेलेंगे, कहते हैं लगाओ आग, जो होगा जंगलात वालों का जा रहा, हमारे क्या जा रहा। देखो बच्चों, ऐसा नहीं है। आग वहां लग रही है, लेकिन बाद में उसकी जो जलन है ना हमें महसूस होगी। किस रूप में होगी? पानी की शॉर्टेज होगी, जितने भी प्राकृतिक आपके स्रोत हैं वो सब कम हो जाएंगे। दूसरा, धुआं आएगा। पता है आपको, जितने बूढ़े हैं या बच्चे हैं, जो जंगल में जो आग लगती है ना, उसके धुएं से बीमारियां होती है। किसकी बीमारियां? सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों की बीमारियां होती है। इसलिए उन्हें कहिए कि आग ना लगाए। दो चीज तो ये हुई, एक वो घास वाला और एक धुएं वाला। तीसरा, एक चीज बताओ, जब आपका हाथ जल जाता है तो आपको कितनी तकलीफ होती है? होती है तकलीफ, जलन महसूस होती है। जंगल में कौन है? जानवर है, जो फूड चेन के लिए बहुत जरूरी है। सोचो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। एक छोटी सी पक्षी है, पक्षी के 2 बच्चे हैं, सोचो। अब आपने इधर से एक तिल्ली, माचिस की एक तिल्ली जलाई और छोड़ दी जंगल में, वो आग फैल गई। अब लगाओ उस पर पक्षी का तो पूरा घर बार समाप्त हो गया, पूरा परिवार समाप्त हो गया। छोटे छोटे पक्षी हैं जिन्होंने दुनिया देखी नहीं, घोंसले से निकले नहीं, आपने जलाकर मार दी। वो पक्षी आपकी मदद करते हैं। कैसे करते हैं मदद? खेत है ना, धान का या गेहूं का खेत, उसमें बहुत सारे कीड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो पक्षी उन कीड़ों को खाकर आपकी हेल्प करती है, ताकि आपकी फसल सुरक्षित रहे। आपने उनको उजाड़ा, बाद में क्या होगा, वो पूरा एक सर्किल चलेगा। पक्षी है, जंगल है, हम हैं, जीव जंतु, एक पूरा सर्कल चलता है। उस जो नेचर है ना, पूरे सर्कल के ही द्वारा अपना काम करती है। तो इसलिए आप सबसे पहले आज जाने के बाद अब आप ये सोचते होंगे कि आपको ही क्यों बताया जा रहा है। आप वो लोग हो जो सबसे जागरूक माने जाते हैं। एक विद्यार्थी जीवन में जो आप सीखते हो ना, वही आप बड़े होकर करोगे, वही आप आसपास बताओगे। तो इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल अपने घर वालों को कहिए कि जंगल में बिल्कुल आग नहीं लगानी। जहां भी आपको आग दिखे, अपनी सुरक्षा के साथ
अगर आप उसे बुझा सकते हो आप उसे बुझाइए, ये प्रयास कीजिए। बाकी जो बोर्ड वाले बच्चे हैं थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, क्या पता आगे चलकर आप भी यहीं इसी मंच पर बैठे हो तो अच्छा लगेगा आपके गाँव वाले। मैं भी गाँव से आया हूँ, एक दुर्गम परिवेश से आया हूँ, अभी IIT में भी सिलेक्टेड हूँ, इससे पहले भी 2-3 एग्जाम थे, ठीक है। तो इसलिए आप प्रयास कीजिए, आप एक तो खुद जागरूक रहिए, अपने घर वालों को जागरूक कीजिए, और इस बार बोर्ड के पेपर में 10th वाले बच्चे हैं तो आप अच्छा प्रयास कीजिए ताकि कल के दिन आप भी हमारी जगह बैठे हुए हो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। आप